हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एकांत परिरोध यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, जिससे संबंधित जो प्रावधान है वह हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 73 एंड 74 के अंतर्गत दिया गया है। यह है क्या और यह क्यों भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो एकांत परिरोध जो है वह प्रायश्चित के सिद्धांत पर आधारित है। यानी क्या है, तो प्रायश्चित के सिद्धांत पर आधारित है। अतः उस व्यक्ति को यह सिद्धांत क्यों लागू किया गया इसके अंतर्गत, इसके बारे में लोग बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उस व्यक्ति को एकांत में रखा जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है तो उसके मन में वह अपराध के विरुद्ध पश्चाताप उत्पन्न होता है और उस पश्चाताप से वह फिर दोबारा उस प्रकार की अपराध करने से क्या करता है, विरत रहता है, यानी कि नहीं करता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह क्या है। तो पश्चाताप का सिद्धांत को क्यों दिया गया, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो वैदिक काल की बात करते हैं कि जब हमारा भारतीय दंड संहिता लागू नहीं था, तब क्या था कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लेता था तो उस अपराध के एवज में क्या करता था, जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटित हो गया उसको उससे संबंधित कंपनसेशन दे देता था। कंपनसेशन कहने का मतलब है कि उससे संबंधित मुआवजा दे देता था, जिससे यह मान लिया जाता था कि वह व्यक्ति जो अपराध किया है उसका पश्चाताप कर लिया है। तो इस यानी जब ये मुआवजे से संबंधित बात थी तो उस वक्त अपराध नहीं थे, उस अपराध को अपकार की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू पेवेलियन में, यानी कि सेक्शन 73 पर। ठीक है, सेक्शन 73 का प्रोविजन जो है वह कहता है कि एकांत परिरोध को एकांत कारावास भी कहा जाता है। अब एकांत कारावास क्यों कहा जाता है, तो हम लोग गांव की भाषा में देखते हैं कि कभी कभी सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया, तो सेल में रख दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वही सेल जो है वह क्या है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, यानी कि एकांत परिरोध है। अब एकांत परिरोध के अंतर्गत क्या होता है, तो इसका अर्थ है अन्य कैदियों से पूर्णतः अलग रखना। यानी जिस व्यक्ति को एकांत परिरोध की सजा दी जाती है उसको अन्य कैदियों से पूर्णतः अलग रखा जाता है, जिससे कि वहां पर होने वाली किसी भी प्रकार की कोई घटना के बारे में उसको नॉलेज नहीं हो, यानी ज्ञान नहीं हो, और जिससे कि वह अपने अपराध जो कि अपराध किया है उसका पश्चाताप कर सके। ठीक है, एकांत परिरोध की जो सजा है वह सिर्फ और सिर्फ किस अपराध के लिए दिया जाता है, तो ऐसे अपराधों के लिए दिया जाता है जिसमें ऐसे दंड के विषय में जिसमें सश्रम कारावास हो, यानी कि सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट होते हैं, साधारण कारावास से संबंधित दंड में क्या है, तो एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। अब सश्रम के यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बताया गया है कि जब व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उस सजा के साथ साथ उसको जेल में काम भी करना पड़ता है, तो वह सश्रम कारावास कहा जाता है। और साधारण कारावास जिसको दिया जाता है उसको कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, सेक्शन 194 का ऑफेंस, जैसे कोई व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या कि आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के लिए फंसाना चाहता है। ठीक है, फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, तो कठोर कारावास दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति को सश्रम कारावास दिया जाता है उसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा भी दी जाती है। अब इससे संबंधित प्रोविजन की बात करते हैं, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध जो है वह 3 महीना से अत्यधिक का नहीं होगा, यानी कि हाईएस्ट 3 महीना तक ही दिया जा सकता है। अब 3 महीना तक दिया जा सकता है, तो कब कब और कितना दिया जा सकता है इसके बारे में। यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मंथ यानी 6 महीने तक का है, तो वह व्यक्ति को जिसको सजा दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ए नामक व्यक्ति है, इसको 6 मंथ तक की क्या दी गई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है, तो इसको 1 मंथ का ही क्या दिया जाएगा, यानी 6 मंथ का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो यहां पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा वह 1 मंथ का दिया जाएगा। इसके अपेक्षा यानी 6 मंथ टू 1 ईयर्स की बात कही जाती है, तो यहां पर 2 मंथ तक का दिया जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोर देन 1 ईयर्स, यानी 1 साल से अधिक का है तो यहां पर 3 मंथ तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अब वो मोर देन 1 ईयर कहने का अर्थ है कि 1 साल से अत्यधिक अगर उम्र कैद तक का भी सजा है तो 3 महीने तक का ही दिया जाएगा, इससे अत्यधिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगी वह नहीं दी जाएगी, एकांत परिरोध नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एकांत परिरोध की सीमाओं के बारे में, यानी एकांत परिरोध के भोगने का नियम क्या है, यानी कि एकांत परिरोध कितनी अवधि तक कब कब दी जाएगी। तो इसमें 2 नियम सामने आते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को 1 मंथ में एक बार, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट यदि 1 मंथ तक का सजा दी गई है, यदि किसी व्यक्ति को 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, तो उसको यानी कि 1 मंथ तो 1 महीना में हाईएस्ट 14 दिन का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि 14 दिन तक यदि एकांत परिरोध में रहता है तो उसके बाद उसको 14 दिन बाहर रखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट मंथ के यानी लास्ट में, पूरा महीना के लास्ट में 14 दिन और फिर दूसरे महीने के शुरू में 14 दिन कर दिया जाएगा, तो यह न्यायोन्मत्त नहीं है। यानी कि यह 14 दिन अंदर एकांत परिरोध रहने के बाद 14 दिन बाहर रहेगा। इसके बाद यदि 1 मंथ से मोर देन है तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो प्रत्येक महीने में 7 दिन यानी मंथ में 7 डे का ही एकांत परिरोध ही दिया जाएगा। उसके अलावा फिर से यानी 7 दिन एकांत परिरोध काटने के बाद उसको 7 दिन बाहर रखा जाएगा। ये पूरा जो है वह एकांत परिरोध से संबंधित बातें हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहां पर खत्म होता है, कंप्लीट।